गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे कम से कम साल भर में 50,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम आ गया है। इस टाइम पर बहुत सारे जीव जंतु बाहर निकलते हैं, जैसे कि सांप। इस टाइम पर बहुत ज्यादा सांप इनके बिलों से बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, कौन बताएगा? गुड। अपने घर में अगर आग लग जाए तो अपन भी बाहर जाते हैं ना, बाहर निकल जाते हैं ना, उसी प्रकार से सांप भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब हर साल कम से कम 50,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं सिर्फ सांप के काटने से। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 150 लोग डेली खत्म हो रहे हैं, डेली मृत्यु हो रही है सिर्फ सांप के काटने से। अब सांप काटते क्यों हैं? क्यों काटते हैं सांप? ऐसे काट लेते हैं क्या? अपन जा रहे हैं और ऐसे काट लेंगे या कुछ कारण रहता है? जैसा अपन सांप से डरते हैं वैसे सांप हमसे भी डरते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे से डरते हैं। तो जैसे उनको लगता है कि मेरी जान को खतरा है तो फिर वो काटते हैं। जैसे अगर आपको कोई चाकू लेके आएगा, चाकू लेके मारने के लिए आएगा, तो आप लोग क्या करोगे? प्रोटेक्शन करोगे ना। तो प्रोटेक्शन में आप क्या करोगे? सुरक्षा करोगे ना। तो सुरक्षा में क्या करोगे? आपके पास कुछ भी होगा तो आप भी उठाओगे, डंडा तो आप डंडा लगाओगे, आप भी मार दोगे डंडा, है ना। उसी प्रकार से सांप का बिहेवियर रहता है, उसी प्रकार से उसकी प्रवृत्ति रहती है। सांप हमारे दुश्मन नहीं है और हमको भी सांप के दुश्मन नहीं बनना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सांप इसलिए काटते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके जीवन के लिए इंसान खतरा है। जो भी सामने से आ रहा है उसको लगता है खतरा है, इसलिए वो काट लेते हैं। जैसे कि आप लोग घर जाते हैं, स्कूल से गए, घर पे जाके बैग एक साइड रख दिया आपने, ठीक है, रख दिया। अब आप खेलने चले गए, ठीक है, पर खेलने के बाद आए आप, ये अब सर ने होमवर्क दिया था तो होमवर्क करना है। आप आए और सीधा आपने हाथ बैग में डाल दिया। ऐसे बारिश का मौसम है, नीचे आपने बैग रखा है, हो सकता है सांप आके आपके बैग में घुस गया हो सकता है कि नहीं, है ना। तो कभी भी सीधा हाथ नहीं डालना है, बैग को थोड़ा हिलाना है। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ गद्दा पल्ली या कुछ भी कपड़े रखे हैं तो उनको सीधा नहीं उठाना है, उनको पहले थोड़ा हिलाना है, उसके बाद उठाना है। ठीक है, जैसे कपड़े टंगे हैं, है ना, हो सकता है उसमें बिच्छू घुस जाए, छिपकली घुस जाए, है ना। तो सबसे पहले देख के अपन को वहां से कपड़े उठाना है। ठीक है, और जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी जगह पड़ती है जहां घास बहुत बड़ी बड़ी रहती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि पहली बात, पूरे फुल कपड़े, ऐसी जगह फुल कपड़े पहन के जाना है और जूते भी लंबे वाले, है ना, और मोजे भी पहनना है। और आप हाथ में डंडे लेके जाओगे साथ में, यहाँ आजू बाजू ऐसे ऐसे मारते जाओगे। सांप होगा वो आपके पास आएगा नहीं, आपकी आवाज सुन के वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपन से डरता है। अगर आप ऐसे जाओगे चुपचाप तो वो भी चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे आपका पैर वहां पड़ा उसके ऊपर, उसको लगेगा हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, बस उठा के फन काट लेगा, है ना। तो कहीं भी अगर आप ऐसे जा रहे हैं जहां पर घास फूस ज्यादा लंबी लंबी है तो आपको डंडा लेके जाना है। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर सांप रहते हैं, अधिकतर सांप कहाँ रहते हैं? कुएं में, कुएं के बाजू में, नदी तालाब, है ना, ऐसी जगह ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर आपको जाना है, तो वहां पर भी आपको डंडा लेके जाना है, या फिर ताली बजाते या कुछ भी आवाज करते हुए जाना है। अगर वो हो वहां पर तो छुप जाए, वहां से आपके रास्ता से हट जाए। ठीक, अब जैसे आप रात में जाते हैं, ठीक है, खाना पीना खाया, चलो दोस्त यहाँ घुमाते हैं, ठीक है। तो रात में भी यही रहता है कि अगर आप ना टॉर्च ले जा रहे हैं ना कुछ, बस ऐसे अंधेरा है और आप चले जा रहे हैं, रास्ते में सांप कहीं बैठा होगा, आपका पैर पड़ जाएगा तो वो काट लेगा, है ना। अभी शौचालय बन रहे हैं, लेकिन पहले और शायद अभी भी कहीं कहीं शौचालय नहीं है, इसलिए सब लोग बाहर जाते हैं रात में, है ना। तो उस टाइम पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि टॉर्च लेकर जाना है और डंडा लेकर जाना है। ठीक है, टॉर्च से क्या करोगे? रास्ता देखो, डंडे से क्या करोगे? सांप को मारोगे। हाँ, आवाज करेंगे, मानना नहीं है कि डंडा दे दिया तो मारना है सांप को। ऐसे बहुत सारे केस रहते हैं, जब अपन सांप को मारने जाते हैं ना तो अपन को ही काट लेता है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, इस कारण से और ज्यादा मृत्यु हो जाती है। तो सांप को छेड़ना नहीं है, जहां वो रहते हैं उनको रहने दो। अगर अपने यहाँ घर में कहीं से आ गया है तो सांप पकड़ने वाली टीम अलग से रहती है, उनको इन्फॉर्म कर दो, पकड़ लेंगे और जंगल में छोड़ देते। वो लोग भी मारते नहीं है ना। और अपन ने मारा नहीं मारा और घर में और कहीं घुस गया तो वो तो गुस्सा है उसको, वो भी फिर काटेगा। अगर आपको कोई मार दे तो आता है ना कि हम नहीं छोड़ेंगे इसको आगे, ऐसे रहता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सांप को अपन को मारना नहीं है। ठीक है, और नीचे कौन कौन सोता है? नीचे बेड के नीचे कौन सा, जमीन पे कौन कौन सोता है? कितने लोग हैं जमीन पे सोते हैं? जमीन पे मतलब गद्दा पल्ली तो बिछाओगे, ठीक है जमीन पे बिछाते हो वैसा जमीन पर नहीं बोल रहा कि कुछ नहीं बिछा रहे सो जाओ, है ना। कुछ ना कुछ अपन बिछा के ही सोते, लेकिन जमीन पर। ठीक है, तो जो लोग जमीन पर सोते हैं उनके लिए विशेषकर मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छरदानी लगाना चाहिए। क्या रहता है, जैसे सांप रात में आया
ठीक है। तो अपन को तो पता नहीं कि भाई सांप आ गया है, तो वो आता है तो वो क्या करता है, सीधा वो बिस्तर में घुस जाता है। अगर मच्छरदानी लगी होगी तो मच्छरदानी से मच्छर से बच जाओगे, और सांप, बिच्छू, छिपकली, इन चीजों से भी बच जाओगे आप लोग। इसलिए मच्छरदानी लगाना जरूरी है जो लोग नीचे सोते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं कि बच्चा, मम्मी पापा सब सो रहे थे और रात में सांप आया, तो जैसे रात में अपन ऐसा हाथ कर देते वैसा हाथ कोई याद तो रहता नहीं है, तो उसको घल गया सांप को, तो उसने फिर काट लिया। सांप जाके दूसरी साइड बैठ गया, वहां से बच्चे का हाथ पड़ गया, तो उसको काट लिया, और 3-4 लोग ऐसे ही खत्म हो गए सांप के काटने से। अगर वहां पर एक मच्छरदानी की लगी होती ना तो वो सब लोग बच जाते। जिसके घर में ज्यादा चूहे रहते हैं उसके यहाँ ज्यादा सांप आने की संभावना है। क्यों सांप आएंगे? तुम्हारे यहाँ ज्यादा है, चूहे ज्यादा है। जो चूहे के बिल है ना तो उसको बंद कर देना, वो चूहों को खाने के लिए आते हैं। तो जहां चूहा दिखा, सही बात है, असली चूहा नहीं है, चूहा बहुत ज्यादा शिकार करता है। अब वो आएगा चूहा खाने, मिल जाओगे आप लोग, क्या मतलब था? इसे चूहे को भगाओ ना वहां से। चूहा के जहां भी आप लोग सो रहे हो, जहां भी आपको चूहे का बिल दिखे उसको बंद करना है। सांप बिल नहीं बनाता। सांप कहाँ रहता है? चूहे के बिल में हो जाए चला जाएगा, या फिर सांप उसके रहते हैं, बामई रहती है ना, बामई चींटियां बनाती हैं उसमें रहते हैं। सांप कभी बिल नहीं बनाता है, वो दूसरों के बिल में रहता है। तो कैसे रह जाएगा? वो किसी को खाएगा ना तभी तो महाराज कर पाएगा, है ना। तो चूहों को खा के आराम से रहता है। तो क्या करना है आपको, आज जाके देखना कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि चूहे इसका बिल है तो उसको बंद करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके घर के अगर आजू बाजू बहुत बड़ी घास है, ठीक है, तो आपको वहां की समय समय पे कटाई छटाई करते रहना है, जिसके कारण से अगर सांप आए तो अपन को दूर से दिख जाए। और सांप की एक प्रवृत्ति रहती है कि वो उस मैदान में कभी नहीं जाता है, वो हमेशा क्या चुनता है, जहां उसे कोई देख ना पाए। तो घास फूस में ऐसे तो जाता है, आपके यहाँ सीधा यहाँ से बाजू से नहीं निकलेगा, जो आपके यहाँ वो पेड़ पौधे लगे ना वहां से निकलेगा वो। और आपके यहाँ ऐसे ही घास फूस लगी रहेगी तो सांप आने की संभावना रहती है। इसलिए अपने घर के आजू बाजू साफ सफाई रखना है, और घर में ऐसे कोई भी चीजें नहीं रखना है जो जमीन पर, जो अननेसेसरी चीज की जरूरत है नहीं, साफ सफाई करके रखना है। मालूम पड़ा कि 5 साल से कूड़ा करकट घर में जमा है, वहां पर कभी आके सांप घुस गया और आपने कभी झाड़ू डाल दी, तो वहां नीचे कुछ दिख नहीं रहा, आपने हाथ डाल दी, झाड़ू कहाँ है, वहां सांप बैठा था, काट लिया। तो ध्यान रखना, ऐसी जगह आपको हाथ नहीं डालना है जो अपन देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे जीना के नीचे अंधेरा रहता है अधिकतर, है ना, और अपन वहीं पे जूता रख देंगे, चप्पल रख देंगे, झाड़ू रख देंगे, अधिकतर सब यहाँ ऐसे ही होता होगा, है ना। तो वहां पर भी आपको ध्यान से कुछ चीज उठानी तो टॉर्च से देख लेना पहले, बारिश के मौसम में। बाकी तो ठीक रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में सांप है ऐसी जगह जाके बैठता है। और जो मटके रहते हैं, है ना, तो मटकों को भी कभी नीचे नहीं रखना चाहिए जमीन पर। स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर रखो, ठीक है। मटका या गुंड जो भी है उसको स्टैंड के ऊपर रखना चाहिए, ठीक। आप